उदाइन राजानो अधिकार। अधिकार को योग्य कौन होता है? बहुत बहुत प्रकार का अधिकार है। यहाँ पर धर्माधिकारी, धर्म का अधिकारी कौन बन सकता है? धर्म का अधिकारी कौन है? एक उदाइन राजा 13मुं शतक 6ठो उद्देशो भगवती सूत्र। जो बात भगवान महावीर ने स्वमुख से उदाइन राजा की बात परिषद के सामने रखी, वो व्यक्ति की वर्तमान तैयारी कैसे? अधिकार। धर्म का अधिकार कब प्राप्त होगा? हम बोलते थे हो धर्म ही अपना स्वभाव है, लेकिन उसका अधिकारी कौन हो सकता है? उसका मालिक कौन हो सकता है? कौन व्यक्ति उसको पा सकता है? राजा होने से भगवान महावीर ने उसकी विशेषता नहीं दिखाई है। उनके पास तो इंद्र आते हैं, तो इंद्रों की कोई विशेषता नहीं दिखाई। उनके पंच कल्याणिक में इंद्रों स्वयं हाजिर होते हैं, तो कभी इंद्रों की कोई ऐसी प्रशंसा शास्त्रों में देखने में नहीं आती। किसकी भीतर ऐसी अवस्था हो कि भगवान खुद वितराग, जिसमें कोई राग नहीं द्वेष, ऐसा ये वितराग परमात्मा वो वितरागता का गुणगान करते हैं, नहीं कि वस्तु का, व्यक्ति का। उसके भीतर में जो वितरागता प्रकट हो रही है, वो वितरागता का अधिकारी हो गया है। अधिकार बाहर से कुछ सत्ता से अधिकार बनाना, मालिकी भाव रखना, वो भी एक अधिकार है कि मेरा अधिकार है, उसके पर मेरा बोलेंगे मेरा वजन कितना है, मैं बोलूं ऐसा है, वो करता, वो अधिकार है। वो अधिकार किसका? वो भी है अधिकार, लेकिन वो किसका अधिकार है? ईगो का अधिकार है। वो अधिकार हरदम ईगो का है। जहां पर ईगो होता है वहां बाहर वस्तु, व्यक्ति, क्षेत्र, उसके पर अधिकार जमाना। जब व्यक्ति ईगो से ऊपर उठता है तब अधिकार होता है स्वयं को स्वयं में, स्वयं का अधिकारी, स्वयं का मालिक। हम मालिक होना है, अपना मालिक। उदाइन राजा की अवस्था कैसी है? द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से कैसी उसकी अंतर अवस्था? उसका एक एक कदम वितरागता की ओर जा रहा है। जिसके भीतर बोधि सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, ये वितरागता की ओर पहला कदम है। वो व्यक्ति सचमुच एक कदम उठने से व्यक्ति के भीतर में उसको मंजिल देखने में आ जाती, फिर पहुंच जाती। वितरागता वो मंजिल है, वो मालिक है। उस सभी का मालिक होने पर भी किसी का मालिक नहीं, यहाँ किसी का मालिक नहीं तो भी सभी का मालिक होना मांगता है। देखो कैसा है। जब मालिकी भाव बाहर का छूटता, वो तो लिमिटेड है, वो तो क्षुद्र अवस्था है।
दूसरे पर अपना मालिकी भाव रखना, अधिकार जमाना, वो तो क्षुद्र वृत्ति है, ईगो की अवस्था है। जो भीतर पर मालिकी भाव और भीतर का अनुभव करना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में ईगो से ऊपर उठना पड़ेगा, और जब ईगो से ऊपर उठ सकता है तभी वो काम हो सकता, उसके बिना वो काम होना कभी संभव नहीं। तो सर्वोपरि मालिकी भाव है, तहां तक अपनी चीज कैसा कैसा बाहर का भाव है, मालिकी भाव। देखो अपना वर्तमान अपनी अवस्था को देखो, और ये मालिकी भाव कैसे छूटे? वो मालिकी भाव छूटेगा तो वो खुद का मालिक होगा, तो अधिकारी खुद का होगा, धर्माधिकारी। मैंगलोर से 100 किलोमीटर एक गांव है, वहां पर वीरेंद्र हेगड़े धर्माधिकारी, उसका लेबल लगा है, धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े। व्यक्ति मिलने जैसा व्यक्ति है। जो कोई पहले जो व्यक्ति को मिलता है तो व्यक्ति को होता है कि व्यक्ति की कैसी अवस्था है। नाम रखा है, गांव का नाम धर्मस्थल और धर्माधिकारी। बाहर से तो कितना काम कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति काम कर रहा है सामाजिक सेवाओं इतनी, बहुत कम ऐसी व्यक्ति अभी तक देखने में आई है। बाहर से 51 प्रकार का उपदान देता है, तो फिर वो ऐसा सोचता है ये तो सब हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता। भीतर से व्यक्ति का कर्तापना का भाव कैसे छूटे? जैसे जैसे व्यक्ति का कर्तापना का भाव छूटता है, मीरापना का भाव छूटता है, भोक्ता भाव से व्यक्ति ऊपर उठती है, तब अधिकारी होता है। जहां तक ये तीन चीजें करता है, भोक्ता है, मालिकी भाव है, जहां तक वस्तु और व्यक्ति का भोक्ता होगा, स्वभाव का भोक्ता कभी नहीं हो सकता। तो व्यक्ति करता अपना का भाव नहीं, मालिकी भाव भी देखने में नहीं आता। तो जितना कर्तापना का और मालिकी भाव जितना व्यक्ति का कम होता है, इतना ही ये व्यक्ति उनके जीवन में स्वयं का भोक्ता होता, स्वयं का भोक्ता। स्वयं में भोक्ता होना हो, स्वयं की ओर आगे चलना हो, तो व्यक्ति के वर्तमान में ये भाव, कर्तापना का भाव, वो व्यक्ति को कभी बाहर नहीं आना देता। ये प्रकृतियों की जंजीरों से व्यक्ति कभी कर्तापना के भाव से ऊपर नहीं उठेगा, तहां तक प्रकृतियों की जंजीरों उसको पकड़ रखेगी। तो कर्ता वो व्यक्ति में कर्तापना का भाव देखने में नहीं आता है, मालिकी भाव देखने में नहीं आता है। तो भोक्ता भाव वो क्षेत्र से 100 किलोमीटर के सब चारे ओर उसको लोग भगवान मानते हैं, और उसकी पहुंच एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में, सिर्फ धर्म क्षेत्र में नहीं, सब क्षेत्रों में। तो फिर वो पॉलिटिक्स में कभी जाना नहीं मानता। वो जो खड़ा रहे तो मिनिस्टर हो जाए कर्नाटक का,
लेकिन वो जगह पर जाने के लिए कभी वो सोचता भी नहीं। कोई पक्ष की व्यक्ति आ जावे तो बोले कि हमारी ओर से, वो बोले कि हमारी पास वो बात नहीं करना, हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, हम हमारे पक्ष में हैं, बोल सकते हैं? हम किसी के पक्ष में नहीं, कोई पार्टी में हम नहीं हैं, हम हमारे में रहना मांगते हैं। दूसरा कोई काम हो तो बोलो, आपका काम हो जाएगा, लेकिन हम कोई पार्टी के साथ हाथ मिलाना मांगता नहीं। जो व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में पॉलिटिक्स में गया, खत्म, कभी भी स्वरूप की ओर आगे बढ़ना वो कभी संभवित नहीं है। वो व्यक्ति का व्यक्तित्व देखो, उसकी बात करने का ढंग देखो। रोज 40 से 50 हजार लोग फ्री खाना खिलाते हैं। अपने घर पर कोई गेस्ट आ गया बिन टाइम पर, रिलेशन वाले, तो उसको भी अपने जो खाना खिलाना हो तो भी व्यक्ति को कैसा लगता है? मन में क्या हो, खिलाते हैं, मन में क्या भाव रहता है, मन में क्या अवस्था होती है, ये तो सब धर्म, स्वभाव धर्म का अधिकारी होना हो तो व्यक्ति के भीतर में भाव, ये भाव जो व्यक्ति के भीतर में होता है तभी व्यक्ति स्वयं का मालिक हो सकता है, स्वयं का अधिकारी हो सकता है, अपना अधिकारी होना। उदयन राजा की बात भगवान माहिर बोल रहे हैं, कैसे उसकी विशेषता होगी, वो कैसा अधिकारी हो, वो वितरागता की ओर उसका एक एक कदम उठ रहा है। वितराग होना, अपना निज स्वभाव, इस साधनों के माध्यम से अपने को वहां तक पहुंचना है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप एक नहीं, पहला सम्यक दर्शन। जो सम्यक दर्शन जो होगा तो ही सम्यक ज्ञान होगा, तो ही सम्यक चारित्र होगा, तो ही सम्यक तप होगा, उसी से कर्म कट जाता है। सम्यक तप उसकी विशेषता। ये सम्यक दर्शन होने से कर्तापना का भाव, मालिकी भाव, भोक्ता भाव बाहर के क्षेत्र में नहीं होता। कर्ता होता है स्वभाव का, मालिक होता है निज का, भोक्ता होता है निज गुणों का। सम्यक दर्शन होने से सब बाहर की चीज छोड़नी नहीं होती है, छूट जाती है। और जहां तक वो बोधि प्राप्त नहीं है तहां तक व्यक्ति की अवस्था कभी स्वभाव का निजी अनुभव होना और स्वयं का अधिकारी होना वो कभी संभवित नहीं है। तो व्यक्ति 15 तो कॉलेज बनाई है उसने, एक क्षेत्र ऐसा नहीं है सेवा का जो सेवा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े। और वो जहां जहां जाता है वहां पर सब काम इतने आराम से वो सिर भाजन होता है, सब काम होने लग जाता है। इतना लोग है उसके पास, बोलना नहीं होता है, सिर्फ सामने देखते तो लोग समझ जाते को क्या बोलना मांगता है, वो क्या करवाना मांगता है। लेकिन वो सब करने पर भी वो धर्म नहीं चुकता है। इतना होने पर भी, इतना विशाल क्षेत्र है उसका, तो फिर वो धर्म, स्वभाव रूप धर्म वो कभी भूलता नहीं। इतना व्यक्ति बाहर से लोगों को ऐसा लगे इतना बीजी आदमी है, तो बीजी होता तो धर्म नहीं होता। आपकी मान्यता तो ऐसी, आप तो ऐसे सोचते हैं, मानते हैं और रहते हैं। जो व्यक्ति बहुत प्रवृत्तियों में रहता है उसको धर्म नहीं होता ना। धर्म तो हर हालत में, हर संयोग में होता है। जो धर्म रूप हो, धर्म जो स्वभाव रूप धर्म जो अपने को पाना हो तो हर हालत में, हर संयोग में होता है।
और जो स्वभाव धर्म तक व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है तो धर्म स्थानक में भी धर्म नहीं, अनुष्ठान लेकर बैठता है तो ही धर्म नहीं होता। अनुष्ठान से धर्म हो गया ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति की स्थिरता अनुष्ठान में कितनी है, कैसी? अनुष्ठान तो लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें उसकी स्थिरता, और ये व्यक्ति जो अनुष्ठान लिया है वो व्यक्ति का आश्रय उसी से व्यक्ति को भीतर में उस प्रकृतियों से व्यक्ति को ऊपर उठ रहा है तो सचमुच आगे चलता है। धर्म हर हालत में, हर संयोग में, हर क्षेत्र में होता है। जो स्वभाव रूप धर्म को जो समझा हो तो, और बाहर का व्यवहार धर्म में जो व्यक्ति होगा तो स्वभाव रूप धर्म तक पहुंचना वो कभी संभवित नहीं। और लोगों साधन को धर्म मानता है, रुक गया। पुण्य को धर्म मानता है, रुक गया। संप्रदाय को धर्म मानता है, रुक गया। संप्रदाय बाहर की व्यवस्था है, पुण्य शुभ कर्म है, और बाकी सब साधन, धर्म अनुष्ठान एक साधन है, धर्म नहीं। वो साधनों से देश वीरती के सर्ववीरती और सब साधन है। ये साधन से साध्य तक पहुंचना, और साध्य तक पहुंचे तो ये साधन नहीं तो साधन भी नहीं। वहां पर लोगों को रहने की इतनी विशाल व्यवस्था, कोई लोक नहीं करता। एक चीज रास्ता में कोई पड़ी हो, कीमती से कीमती चीज लेकर उसको वहां जाकर दे देते कि एक चीज यहां रास्ता से मिली है। कोई भी व्यक्ति आए, चाहे इस व्यक्ति हो, किसी का जो उसको रूम देते हैं, कमरा, तो उसमें कोई लोक नहीं लगाना। आपका चाहे ऐसा कीमती सामान हो, कैसा वातावरण, उस जगह पर व्यक्ति पग रखता है तो व्यक्ति का भीतर का भाव बदलने लग जाता है। ऐसा उसका वाइब्रेशन। और किसी को शिस्त बोलना नहीं पड़ता है। हजारों, कम से कम रोज का 25-50 हजार आदमी आते, लेकिन सब क्यू में चलता है। खाना खाने जाए तो भी, दर्शन करने को जाए तो भी, सब लोग क्यू में जाते हैं। और मौन, इतना लोग इकट्ठा होता है तो भी एक आवाज नहीं, इतनी विशाल जगह। और 1 महीना पर एक रात के समय पर एक अदालत होती है। वो बैठता है चेयर पर, 25-50 हजार के लाख लोग होते हैं। जिसका प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार का, वो उसके सामने आवे, बैठे, बोले दोनों। वो जो फैसला दे मंजूर दोनों को। कोर्ट कचहरी से लोगों को कितना बचा रहा है, कितना लोगों से राग द्वेष से ऊपर उठाने का उसका प्रयास है। जिसके भीतर में वैमनस्य हुआ है उसको संधि कैसे कराना, कैसा है, कैसा भाव। कोई भी बात हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, उसके सामने बोले दोनों, और वो जो जजमेंट दे उस दोनों को मान्य होता। इस व्यक्ति, ये तो बाहर का ही चीज है, लेकिन उसका आंतर वैभव हमने देखा, वो तो बाहर की चीज है। 3 दिन वहां पर हम ठहरे, तीनों दिन हमारे सामने आकर बैठा घंटों भर। व्यक्ति उसको चेयर लाकर देते तो कि नहीं, संतों के सामने चेयर पर नहीं बैठना, ऐसा भी नहीं। ये सब चलता तो है, लेकिन लक्ष्य तो सर्व का है। देखो, इसी
इतनी प्रवृत्तियों के बीच में भी व्यक्ति स्वरूप का लक्ष्य रखना मांगता। तो कितना कितना इतना लोग इतना सब आता है जाते हैं तो प्रॉब्लम तो कुछ न कुछ, क्यों मनुष्य होता है वहां प्रॉब्लम होता है। मनुष्य की प्रकृति में प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम प्रकृति जहां तक है तहां तक स्वयं का अधिकारी नहीं हो सकेगा। धर्माधिकारी, ये उदाहरण राजा धर्माधिकारी है और धर्म उसको प्राप्त हुआ है, और धर्म वितराग रूप, मेरी आत्मा वितराग स्वरूप है। ये वितरागता का अनुभव करने के लिए वो व्यक्ति कितनी तत्पर है, कितनी लालायित हुई है। जैसे व्यक्ति वस्तु को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास कर रहा, ऐसे ही उसी से ज्यादा जागरण साक्षी भाव की साधना उनके जीवन में कैसे, और वो व्यक्ति की एक एक प्रवृत्ति में लक्ष्य, तो जिसका लक्ष्य अपनी सारी दिनचर्या में के प्रवृत्तियों में लक्ष्य जो रहता है, तो व्यक्ति जल्दी से जल्दी स्वयं का काम हो सकता है। और जो लक्ष्य व्यक्ति का नहीं है तो व्यक्ति धर्म अनुष्ठान में भी, धर्म अनुष्ठान में नहीं है बात, ऐसा स्वभाव धर्म। तो लोग जैसे संतों को वंदन करते, ऐसे लोग उसको वंदन करते। तो ही बोलता कि मैं संत नहीं हूं, मैं तो गृहस्थी हूं। वंदन करना हो तो परमात्मा को करो। मैं तो एक व्यवस्थापक हूं, मैं किसी का मालिक नहीं हूं। तो छोटी सी छोटी व्यक्ति को सामने जाकर बोलता कि आपको कोई जरूरत नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है। और जो व्यक्ति उसके सामने जो बोल देता उसका प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देता है। तो धर्म, स्वभाव धर्म, संप्रदाय व्यवस्था है, ये व्यवस्था बाहर की है। भीतर की अवस्था को अनुभव करना हो तो इस सारी व्यवस्थाओं से व्यक्ति भीतर में जो डूबेगा तब उसका काम होगा। उसके बिना हमारा काम, निजी काम होना ये कभी संभवित नहीं है। तो ये धर्म, दानशील, तप और भाव, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, ये सब साधन है। साधन से साध्य तक पहुंचना है। ये साधन ज्ञान दर्शन चारित्र और तप जो साधन है वो निश्चय रूप साधन है। दानशील, तप और भाव ये व्यवहार साधन है। व्यवहार से निश्चय तक पहुंचना है। तो दान बहुत विशिष्टता, दान धर्म की बहुत महिमा। और तीर्थंकर भी एक वर्ष तक वर्षी दान देते। ये दान की परंपरा ये भारत क्षेत्र में पहली ही दान की विधि सन्यास कुमार के हाथ से हुई। उस समय से वसुंधरा, भाव निषेध से वसुंधरा, वसुंधरा में संपत्ति, सही अर्थ में संपत्ति प्राप्त हुई सन्यास कुमार को। भगवान आदिनाथ को प्रथम दान देने वाला एक भरत क्षेत्र में वो सन्यास कुमार। तो हर तीर्थंकर दान देते, एक वर्ष तक वर्षिदा, रोज 1.25 करोड़ सोना मोहर, एक प्रहर तक दान देते। 1-2 दिन नहीं, 1 साल तक। और वैष्णव भंडारी रोज उसकी जो सोनामर देते सब सोनामर उसके भंडार में डाल देते। कैसा है? तीर्थंकर का सिक्का बनाकर उसमें डाल देता है सोनामर। सारे विश्व का मालिक है वैष्णव भंडारी। ये धन आपका मानते हैं, वो आपका नहीं है, उसका है। आप तो सिर्फ व्यवस्थापक हो सकते हैं। मालिक तो वो है, 1-2 का नहीं। सारी विश्व का जितना धन है उसका मालिक वो वैष्णव भंडारी है। तो कैसा है और कितना धन है? तो भी तीर्थंकर परमात्मा के वर्षदान देने पर जमीन में जो देखो कीमती से कीमती चीज जो कुछ हो वो जमीन से बाहर आती है। सोना बोलो, हीरा बोलो, सोना जैसा खनिज तेल बोलो, वो सब जमीन से आता है।
तो जमीन में, और जो व्यक्ति आयुष पूरा हो जाता है और वारसदार कोई नहीं होता है, तो सारी संपत्ति जमीन में समा जाती है समय जाने पर। राज्य गृह नगर धन्ना सारी भद्र की हवेलियों और जान रोज ननानु पेटी उतरती थी, वो कितना धन, कितनी संपत्ति, वो सब राजगृह के खंडेरों में अभी समा गई। 2500 साल में वो सारा खंडेर हो गया। देखो कैसा है, ये तो चलता रहता है, ये रूपांतर, ये परिवर्तनशील जगत है। लेकिन अपना मालिकी भाव जो छूटे तो हम हमारा अधिकारी हो सकेंगे। तो ये वैष्णव भंडारी जमीन में 7 पीढ़ी किसी का कोई मालिक न हो, इसका जो सोना जमीन में हो वो बाहर निकालता, निकाल कर उसका सोनिया बनाकर रोज 1.25 करोड़ सोनिया उसके धन भंडार में वो डाल देता है। उसका काम है, उसकी सेवा है। तो बर्शीदा ऐसा भी है कि परमात्मा जो दान देते हैं उसमें अभावित जीव कभी दान नहीं ले सकते। परमात्मा जो रोज 3 घंटे तक दान देते, 1.25 करोड़ सोनिया, ऐसे गिनती करने ऐसे दे देते। लेकिन अभावी जीव कभी वो क्यों में नहीं आ सकता, उसका दान ग्रहण कर नहीं सकता। देखो, उसका दान ग्रहण करने की भी योग्यता नहीं, तो धर्माधिकारी कैसे हो सकता? परमात्मा के हाथ से दान लेना भी उसका अधिकार नहीं है, तो भी स्वभाव धर्म का अधिकारी और जीव कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो दान की परंपरा तीर्थंकर परमात्माओं ने जगत के जीवों को दिखाया कि दान से लेने वाला जीव, देने वाला तो प्रशंसा से देता है, भाव से देता है, लेकिन लेने वाला जो जीव लेता है उसका सही उपयोग इनके जीवन में जो होता है, और तीर्थंकर ने दिया हुआ दान हर जीव उसका उपयोग भी सही होता है। देखो कैसा, तो दान धर्म की महिमा तीर्थंकरों ने दिखाई, और तीर्थंकरों ने खुद ने दान दिया। तो दान व्यवहार धर्म, उसी से बाहर के व्यवहार में बहुत जीवों की भावना बदल जाती है, शुभ भाव में आगे बढ़ता। जिसको कोई जरूरत हो और उसको आप उपयोगी हो, तो वो व्यक्ति का भाव कितना बदल जाता। बहुत बड़ी कठिनाई है, तकलीफ है। उस समय पर बिना मांगे आपने जो उसको उपयोगी हुआ, तो व्यक्ति आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलेगा। और एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा भाव होगा कि जब उसके पास जब अवस्था व्यवस्था होगी, तब आपका जो दिया हुआ वो वापिस लौटाएगा। ये भाव व्यक्ति के जीवन में कैसा कैसा होता है, तो एक दान धर्म की बहुत विशेषता है। और ये दान धर्म ज्ञानी पुरुषों ने भी उनके जीवन में सब जगत के जीवों के उपकार के लिए वो काम किया है। और हम हमारा जीवन में हमारी भीतर एक काम करें तो ये धन्ना साली भद्र राजगृह नगर में सबसे धनाढ्य, सैनिक से भी, मगध और अंग्रेज का मालिक सैनिक उसी से भी ज्यादा संपत्तिवान शालीभद्र। कैसे हुआ इस शालीभद्र, कैसे हुआ? देखो, पुण्य से ही बाहर के जगत में विकास होता है। अपना ये मनुष्य जन्म अपने को जो मिला है वो भी बहु पुण्य केरा पुण्य शुभ देह मानव नो मयो भवचक्र तो नहीं के सुख प्राप्त करता सुख करे लक्ष्य रहो क्षण क्षण भयंकर
ये मनुष्य जीवन अपने को जो मिला है, ये भूतकाल में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। बैलेंस में बहुत पुण्य बढ़ा, तब हम ये मनुष्य जन्म पाए। बहु पुण्य केरा पुंज की शुभ देह मानवनो मिलो। कितना सुंदर ये मानव देह, कितना सुंदर है। और उसमें भी शुभ नाम कर्म का उदय हो तो कैसा होता है, हाइट वाइट लाइट कैसा होता है। शुभ नाम कर्म के उदय से शरीर का नमना समना कैसी होती है। तो ये पुण्य, मनुष्य जन्म अपने को मिला है पुण्य से। पहली पंक्ति, बहु पुण्य केरा पुंजति शुभ देह मानव नो मिले। ये प्रश्नार्थ है। तो ये अरे भव चक्र नो आटो नहीं, किस लिए मिला मनुष्य जन्म? मिला कैसे? इसलिए मिला मनुष्य जन्म। कोई भी इंसान, मनुष्य जन्म जीव को मिलता है पुण्य से। पुण्य कैसे होता है? दान से। दान से पुण्य होता है। दान एक नहीं है, दान बहुत प्रकार का है। वचन का भी दान है, विचारों का भी दान है, प्रत्यक्ष सेवा का भी दान। दान बहुत प्रकार का, बहुत विविधता। सिर्फ संपत्ति पैसा देना, वस्तु देना, वो भी दान है। लेकिन उसी से भी बहुत बड़ा दान है किसी को निष्काम प्रेम देना, वो सबसे बड़ा दान। उसी से भी ज्ञान दान। तो आप ज्ञान दान क्या समझते हैं? ज्ञान दान आप किसको मानते हैं? ज्ञान दान, ज्ञानी दान है। किसको मानते हैं आप ज्ञान दान? जो कोई पढ़ने वाला हो तो उसको किताब देना, यूनिफॉर्म देना, फीस देना, वो ज्ञानदान है। आप मानते हैं? आप लोग ऐसे ही मानते हैं। स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, हॉस्पिटल बनाना, वो दान है, ज्ञानदान नहीं है। दान दान है, दान का प्रकार है, बहुत प्रकार है। व्यक्ति के पास संपत्ति होती और भीतर में जो रुचि जागरण और लक्ष्य होता है तो उसका दान उगता है। जबरदस्त काम है। तो मिला है मनुष्य जन्म अपने को पुण्य से। मिला है मनुष्य जन्म अपने को पुण्य से। किस लिए? तो ये अरे भव चक्र नो। भव चक्र अनंत काल से अवसर्पिणी उत्सर्पिणी का कितना काल पास हो गया? अनंत अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल पास हो गया। ये मनुष्य जन्म से हमको उसी से, तो ये अरे भव चक्र नो आटो नहीं एक एक है। जो भव चक्र से हम मुक्त नहीं हुए तो ये मनुष्य जन्म तो क्या काम का मिला? ये साधन, ये भी साधन। मनुष्य जीवन मिला पुण्य से, मिला है भव चक्र से बाहर आने के लिए। वो काम जो हमारे से वर्तमान में नहीं हुआ तो एक जन्म क्या काम का, किसको उपयोगी हुआ? हमको जो उपयोगी नहीं होते हैं तो दूसरों को हम कितना उपयोगी होंगे? ये मनुष्य जन्म हमारा भव भ्रमण अनंत काल से जन्म मरण का चक्कर जो चल रहा है उसी से बाहर आने के लिए हमको मिला है। तो हम जो उसी से बाहर आने के लिए कैसे बाहर आएगा? एक सम्यक दर्शन बोधि जो प्राप्त हो गया तो ये व्यक्ति भव भ्रमण के चक्कर से बाहर आ गया। तो ये पाने के लिए मिला है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, मानने के लिए नहीं। ये अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर ये सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त होना है। तो ये भव चक्र से बाहर आएगा। और जो काम नहीं हुआ तो क्या? ये मनुष्य जन्म किसको उपयोगी? हाँ, राग द्वेष होगा,
क्षण क्षण पर राग द्वेष होगा, तो ये राग द्वेष से क्या होगा? कैसा बंधन और कैसी अपनी अवस्था होगी। तो ये सारी अवस्थाओं से अपने को बाहर आना है। तो ये अरे भवचक्रनो आटो नहीं एक चढ़े। देखो ये काम जो हमने नहीं किया, तो तीसरी पंक्ति क्या बोलते हैं? तीसरी पंक्ति क्या बोलते हैं? अब तो बोल गया ना, मेरे साथ बोलते थे सब, आराम से बोलते थे। तो अपनी बात आई ने, तो क्या दिखाते हैं? सुख प्राप्त करता सुख टले से लेश एक लिया लक्ष्य। किसका? किसका लक्ष्य लिया? सुख प्राप्त करता सुख टले से लेश ए लक्ष्य लो। तीसरी पंक्ति विरोधाभास नहीं लगता है? सुख प्राप्त करता सुख टले हो सकता है? सुख मिला और सुख खत्म हो जाता है, कैसे? ये मनुष्य जन्म मिला पुण्य से, भव चक्र से बाहर आने के लिए वो काम नहीं किया, और बाहर के वस्तु और व्यक्ति साधन को प्राप्त करने में जीवन जो पास हो गया, तो व्यक्ति को स्वभाव का सुख कब मिलेगा? इस स्वभाव का सुख बाहर से सुख प्राप्त करने के लिए साधन है, सुख नहीं है। आप सोचे आप बुद्धिशाली है, बहुत बुद्धिशाली है आप लोग, उसमें भी जैन कितनी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। लेकिन जब स्वभाव की बात आती है तो मैं देखता हूं तो वहां पर बुद्धि कुंठित क्यों दिखने में आती है? सुख प्राप्त करता सुख टले से लेश ए लक्ष्य लो। सुख प्राप्त करता, साधन इकट्ठा करते करते जीवन समाप्त हो जाता है, और स्वभाव का शोक चुक जाता है, भूल जाता है, भूल ही गया। इस स्वभाव का सुख भूल गया है, इसलिए तो ऐसी अवस्था। जो स्वभाव का सुख उसके सामने होता है, तो कभी कोई भी दिनचर्या में प्रवृत्तियों में इस स्वभाव को कभी नहीं भूलेगा, और नहीं भूलेगा तो स्वभाव का सुख का अनुभव उसको सचमुच हो जाएगा, उसको कोई नहीं रुक सकता। तो सुख प्राप्त करता सुख टले से अपना सुख, निजी सुख, स्वभाव का सुख आने फिर जावे नहीं, कोई लेवे नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र, टेंशन तनाव सब खत्म, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। करना है अनुभव, इसका स्वभाव का सुख का अनुभव। कहां तक बैठे रहेंगे? ये मनुष्य जन्म अपने जीवन में कुछ ऐसी उपलब्धि, वो उपलब्धि से मनुष्य जन्म सार्थक और सफल रहेगा। ऐसा अद्भुत कार्य ये वर्तमान ये जन्म से संभवित है। बहुत काम किया है, बहुत अच्छा किया है, तब यहां तक अपनी यात्रा पहुंची। अब एक कदम की मैं बात कर रहा हूं, तो 100 साल में आप एक कदम नहीं उठ पाएंगे। एक कदम, तो एक कदम जो उठ गया तो व्यक्ति को स्वभाव का सुख का सैंपल मिल गया। इस सैंपल प्राप्त होते ही व्यक्ति रह नहीं सकता। पूर्ण कब हो? और पूर्णता की प्राप्ति के लिए दिन रात व्यक्ति के भीतर में जुड़ना उठती, एक लगन, एक रुचि ऐसी होती है कि व्यक्ति दिन रात उसके पीछे लगता है। इसका जागरण, इसका साक्षी भाव उनके जीवन में जो होता है, तो व्यक्ति को स्वयं को अनुभव होता कि ये मेरा सुख मुझे आंशिक अनुभव में आया। सुख प्राप्त करता सुख टले से लेश ए लक्ष्य लो। चौथी पंक्ति, अतण पंक्ति का परिणाम दिखा दिया। अतण पंक्ति हरि की छंद है। भजन हरि की छंद है। 16 साल की उम्र पर लिखा है, और 100 साल का बूढ़ा पढ़ता है तो मालूम नहीं होता कि उसमें क्या वो बोलना मांगता है, क्या कहना मांगता है। देखो, ज्ञान किसी की मोनोपोली नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसे सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और ये जो प्राप्त हुआ तो व्यक्ति की अवस्था कितनी अद्भुत हो जाती है। तन पंक्ति में जो हमने हमारा काम नहीं किया, तो चौथी पंक्ति में परिणाम दिखा दिया कि क्या
क्या काम है? क्षण क्षण अपनी राह देखते हैं, एक क्षण अपनी राह देखते हैं। हम समय की राह देखते हैं, समय अपनी किसी की राह नहीं देखते हैं। समय अविरत तेज धार से जा रहा है। इस समय को कोई नहीं रुक सकता है, लेकिन रुक उसी से ऊपर उठ सकता है। ऐसी शक्ति है अपनी पास, समय से ऊपर उठने की शक्ति है। लेकिन वो सारी शक्ति हम साधनों इकट्ठा करने में जीवन और शक्ति समाप्त हो जाती है। तो ये शक्ति फिर स्वरूप में कैसे लगाएगा, कैसे उसका काम होगा? निज शक्ति, निज स्वरूप को अनुभव करने के लिए ये शक्ति एक एक क्षण उनके जीवन में जो प्राप्त हुई है वो किस लिए? अपने सामने से एक क्षण पास हो जाती है, क्षण चली गई भूतकाल, क्षण आ रही है भावी, वर्तमान। एक क्षण के हम मालिक है। आप किसके मालिक? आप किसके अधिकारी हैं? जो एक क्षण का अधिकारी हो गया, एक क्षण का मालिक हो गया, तो सारा जीवन का मालिक हो जाएगा, सारा विश्व का मालिक हो जाएगा। एक क्षण ऊपर उठ जाएगा और व्यक्ति के जीवन में वर्तमान जो निर्विकल्प हो गया, तो सारी दुनिया का सुख उसको पैर छुएगा। अष्ट सिद्धि नव निधि उसके सामने आ जाएगी। तो फिर उसके सामने आंख खोलकर देखना का भी प्रयास नहीं होता। कैसा है वर्तमान जीवन, कैसी है वर्तमान क्षण? ये वर्तमान सबसे बड़ी चीज है। जो वर्तमान में जीकर देखे तो आपको मालूम होगा कि वर्तमान में सब कुछ होता है। क्षण क्षण भयंकर भाव मरण। कैसा? जो हम नहीं जागे, अपने भीतर जागरण साक्षी भाव नहीं प्रकट हुआ, तो क्या होता है, क्या हो रहा है? शरीर तो मरण धर्मा है। क्षण क्षण पर एक शरीर, एक एक क्षण शरीर मर रहा है। 100 साल पर कोई नहीं मरता। शरीर को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा पाएगा। आपका साधन सगवर, आपके पास कुछ भी हो, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। जो हम बचा सकते, जिसमें हमारा प्रयास है, वो काम हमने कभी किया ही नहीं। क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का अहोरात्रि रहो। एक एक क्षण भाव मरण हो रहा। एक भाव प्राण की हिंसा, एक भाव मरण है। इस भाव प्राण की दया जो होती है तो समाधि मरण होता है। इस समाधि मरण जो होता है तो व्यक्ति कोई भव भ्रमण से बाहर आ जाता है, चक्कर से बाहर निकल जाता है। अनंत जन्मों में जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित, उसमें कोई विकल्प नहीं है, होता है। शरीर मिला जहां जहां चतुर्गति में, तो आयु पूरा होता तो वहां से चल बसता। लेकिन भाव प्राण बचाने का हमारा लक्ष्य कभी नहीं हुआ, और भाव प्राण बचाने के लिए व्यक्ति कभी तैयार भी नहीं हुआ। तक एक जन्म मरण का चक्का काटना है, अवसर मिला है, बहुत बड़ा अवसर है। अवसर तो आप बाहर से ला सकते हैं, कभी अपूर्व अवसर तो हर क्षण होता है। बाहर का अवसर आप नियुक्त करते हैं, लाना पड़ता है, योजना करनी पड़ती है, प्लानिंग बनाना होता है, तब होता है। अपूर्व अवसर कब आता है, कब लाना है? अपूर्व अवसर कब लाना है? अवसर तो आपको लाना पड़ेगा। अपूर्व अवसर तो मैं बोलता हूँ हर क्षण आ सकता है, तो आपको कब लाना है? एक पर्वाधिराज पर्योसन पर्व लोकोत्तर पर्व चल रहा है, तो उसी में लाना है। कब लाना है? तो आप मानते ही नहीं, बहुत दिन अच्छा है, शुभ दिन है, तो वो अपूर्व अवसर, अपूर्व का अपूर्व प्राप्त करने के लिए दिवसों पास हो रहा है। तो अपने जीवन में अपने को उसी से भी अपूर्व प्राप्त हो सकता है। ऐसा अवसर हमको कब लाना है? हर व्यक्ति स्वतंत्र, कभी भी आ सकता है, कभी भी ला सकता है। दिन हो के रात, रात का 12 बजे भी आ सकता है, काल चौघड़िया में भी आ सकता है।
आपको कोई नहीं रुक सकता है, बाहर की कोई भी चीज आपको नहीं रुक सकती है। राहु काल ही नहीं रुक सकता है। बाहर में आपको सब रुकावट होगी। आपकी मान्यता है ना, इन मान्यता से ही तो परेशान है। या तो सारी मान्यता वो खत्म हो जाएगी और व्यक्ति राहु तो ग्रसित कर जाएगा, काल को तो ऊपर उठ जाएगा। काल उसको हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। लेकिन व्यक्ति जब जागता है, व्यक्ति के भीतर जब होश साक्षी भाव होता है, तभी ऐसा काम होता है। नहीं तो व्यक्ति की कैसी अवस्था है, कैसे कैसे तो क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहोरा। क्षण क्षण पर अपना भाव मरण हो रहा है। ये भाव प्राण की हिंसा, ये भाव मरण है। भाव प्राण की हिंसा से जो व्यक्ति बचता है उसके जीवन में समाधि मरण निश्चित है। तो समाधि मरण एक समाधि मरण अनंत जन्मों का बदला मिल जाता, एक दो जन्म नहीं। और अनंत जन्मों का जो भीतर से आश्रय का जो तंतु, वो धागा, वो सब भीतर में जो हो टूट जाएगा, उसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा। व्यक्ति वर्तमान में अनाश्रवी हो जाएगा। जीवो होई अनाश्रवो, जीव अनाश्रवी हो जाएगा। ऐसा है ये वर्तमान में जो व्यक्ति जिएगा तो ऐसा काम होगा। तो ये मनुष्य जन्म अपने को पुण्य से मिला है। पुण्य होता है देने से, दान करने से। कैसे कैसे भाव से दान होना? दान है, लेकिन कैसे भाव से दान होना? किसी से बोलने से, किसी से दबाव से, किसी से लाज से, किसी से शर्म से, इसने इतना दिया, ये दिया तो मुझे देना पड़ेगा। और आपके सामने जब लिखा जब आता है, दान में नाम लिखा, पहला कौन सा नाम है आप देखते हैं, ऐसे लिख ली तो ठीक है। आपको जब देते कागज हाथ में, तब आप सभी का नाम पढ़ जाते, कितना दिया किसी ने, तो आप वहां हिसाब लगाते। तो इतना करोड़पति आदमी है तो लाख दिया तो मुझे कितना देना? ये तो करोड़पति है ना, इसलिए वो लाख दे सकता है। करोड़ हो तो लाख दे सकता है आराम से, उसमें कोई तकलीफ नहीं। तो मुझे कितना देना? कैसा होता है हिसाब? कैसा आप कंपेयर करते हैं? दान है ना, दान तो भाव से होता है। आप करोड़ दो के, अरबों दो के, खरबों दो, भाव नहीं तो 0.0, पुण्य 0.0। जो व्यक्ति एक भी पैसा भाव से देता है तो करोड़ों को पहुंच जाता है। जिसके भीतर में जो भाव नहीं है, तो भाव के बिना जो व्यक्ति काम करता है तो उसका परिणाम 0.0। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी साधन आप सिखाएगा, भाव भीतर में भाव व्यक्ति का किस किस प्रकार का होता है। तो देने से, दान देने से पुण्य होता है। तो ये वर्तमान में ये पुण्य कैसे होता है? श्रेणी के भगवान महावीर के चतुर्विध संघ की सेवा किया तो क्या हुआ? देखो, दान से क्या हुआ? चतुर्विध संघ की सेवा, निष्काम भाव, कोई इच्छा अपेक्षा के बिना, तो क्या हुआ? तीर्थंकर नाम कर्म। देखो, ये सुपर से सुपर फाइन पुण्य तीर्थंकर नाम कर्म सर्वोपरि कैसे हुआ? देखो, देने से होता है। देने के बिना, दान देने के बिना पुण्य कभी होता नहीं। किसी को सेवा करना भी दान है, पुण्य है। अच्छा शब्द बोलना किसी की बात, बहुत व्यक्ति परेशान है, बहुत परेशान है, उसको सांत्वना देना, उसको थोड़ा बाजू में बैठा कर पूछना, वो भी एक सेवा है, वाचिक सेवा। उसका दुख सुनना, उसी से भी वो व्यक्ति हलवा हो जाएगा। फिर आप उपयोगी हो तो उसी से भी आगे चलेगा काम। पुण्य होता है दान देने से, लेकिन दान देने के पीछे भाव व्यक्ति का किस किस प्रकार का होता है, विशेषता है भाव की। भावे भावना भाविये, भावे भावे कहां तक पहुंच जाता है? प्राप्त करना है कि बैठा रहना है? भाव से कहां तक मंजिल? ये भाव ईश्वराशुभ भाव नहीं, शुद्ध
जब व्यक्ति के भीतर में ऐसी अवस्था जब होती है तब सारा कर्म कट जाता है और व्यक्ति स्वयं का अधिकारी हो जाता है, एक धर्माधिकारी, स्वरूप का अधिकारी, स्वयं का अधिकारी, स्वयं का मालिक जो व्यक्ति होता है उसको लेबल लगता है धर्माधिकारी। तो देने से पुण्य होता है। अस्नादिक 14 प्रकार का दान है, 9 प्रकार का दान है, बहुत विविधता है। और उसमें भी चित्त, वित्त और पात्र, देने वाला वित्त, वस्तु, वस्तु की निर्दोषता, चित्त देने वाला का भाव, लेने वाला पात्र, और 3 चीज जब इकट्ठी होती है तब क्या होता है? मुहादाई मुहादीवी दोई घसलती सो। देने वाला और लेने वाला दोनों की सदगति, दोनों मुक्त हो जाता है। ऐसी है दान की विशेषता। एक दान शालीभद्र चोपड़ा के प्रथम पुष्ट पर नाम लिखते धन्ना शालीभद्र की। तो लिखने से तो अभी तक सारा हिंदुस्तान में नहीं, वर्ड में भी किसी को मिली हो, देखने में नहीं आया, सुनने में नहीं आया कि धन्ना शालीभद्र की रिद्धि किसी को मिली हो। लेकिन उसको मिल गई। कैसे मिली? उसको ये धन्ना शालीभद्र को ये रिद्धि सिद्धि समृद्धि कैसे प्राप्त हुई? ये दान, देने से। वस्तु की विशेषता नहीं है, ये भाव की विशेषता है। वस्तु तो माध्यम है, देने का भाव बढ़ाने के लिए वस्तु तो एक माध्यम है। व्यक्ति के भीतर में जब भाव उठता है तब वस्तु चाहे से अमृत हो जाता है, विष भी अमृत हो जाता है। भाव व्यक्ति का इतना गुणाकार लेता है, शुभ 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 की मात्रा ऐसी बढ़ती है तो व्यक्ति का जीवन अमृत नहीं बन जाता, सारा जीवन अमृत हो जाए। भीतर में रहा वो कषाय सारा दान देने से, भावना से अपने भीतर पेला कषायो मंद होता है। तो कषायो मंद हुआ है पुण्य। वस्तु तो माध्यम। एक कषाय जहां तक तीव्र रहेगा, क्रोध मान माया लोभ, तहां तक व्यक्ति के भीतर में देने पर भी दान नहीं होता, पाप होता। देने पर इगवाया खलास। लोगों मानेगा, लोगों समझेगा, लेकिन भीतर में परिणाम 0.0, एक ईगो। तो यहां तो सारी कषायों से जब व्यक्ति बाहर आता, ऊपर उठता है, तब एक काम होता है स्वयं का काम, निजी काम। तो इस शालीभद्र की आत्मा ने पूर्व भाव में क्या काम किया, कैसा काम किया? छोटा ही दान, थोड़ा ही दान, लेकिन क्या हुआ? छोटे खेड़े गांव में अभी भी छोटे छोटे, कोई भी एक तमिलनाडु हो, गुजरात हो के महाराष्ट्र हो, कोई भी हिंदुस्तान के बाहर कोई भी कंट्री में खेड़े गांव में, छोटे छोटे गांवों में जो लोगों की परिस्थिति हो, देखना हो तो वहां जाना पड़ता है। उसकी हालत कैसी कैसी होती, खाने की, रहने की, कपड़े की, किसी उसी अवस्था। तो ऐसे गडरिया परिवार, रबारी भरवाड़ के परिवार में माँ और बेटा 2 ही रहता था। परिवार में 2 ही मेंबर था और परिस्थिति बहुत बहुत विकट। माँ दूसरों का काम कर, मजदूरी कर गुजारा चलता था। जब ऐसी परिस्थिति से व्यक्ति जब पास होता है और संपत्तिवान जब होता है तब उसको संपत्ति उसी हाथ से जल्दी नहीं छूटती है। क्यों? उसने देखी है परिस्थिति कि एक ऐसी मेरी एक अवस्था थी भूतकाल की कि मेरे पास कुछ नहीं था, तब एक एक पैसा के लिए मुझे कैसा घर्षण करना होता था। अभी लाखों है, करोड़ों है, अरबों है, खरबों है, लेकिन भूतकाल की जब अवस्था देखते हैं तब मालूम होता। लेकिन उसके भीतर में वो एक ऐसा निर्णय हो गया, उससे हाथ से छूटना बहुत बहुत कठिन होता, लगाव नहीं जल्दी छूटता। इसी परिस्थिति में जीते थे। कोई पर्वत तो आते हैं,
और लौकिक पर्व खाना पीना मनाना महोत्सव मनाना वो मनाते हैं लौकिक पर्व। लोकोत्तर पर्व में त्याग ही त्याग। देखो पर्व है लोकोत्तर पर्व, पर्वाधिराज पर्योसन पर्व, लोकोत्तर पर्व, उसमें लोकोत्तर चीज प्राप्त होती है। खाया पिया तो बहुत, और आपके घर में डब्बा भरा है मिठाई का, आपको कोई मिठाई की विशेषता नहीं है। तो जो बोले ना आड़ोसी पाड़ोसी, आप फ्लैट लेते हैं मांगते हैं तो कैसा लोकालिटी है आप देखते हैं, कैसा एरिया है, कैसी लोकालिटी है, क्या है आप देखते हैं। आड़ोसी पाड़ोसी, पाड़ोसी कौन, आड़ोसी कौन, अपनी सारी परिवार प्रवृत्तियों में आड़ा आवे वो आड़ोसी। पाड़ोसी वो अपनी सारी प्रवृत्तियों में अपने को सहयोग दे। भाइयों को वाक्य व्यवहार होता है, कुछ भी बनाया तो बाजू में देते हैं, वो बनाया तो वो भी देने को आते हैं, ऐसा चलता है। वो पाड़ोसी है, ये प्रेम है, ये भावना है, एक दूसरों को उपयोगी होना, वो एक पाड़ोसी धर्म, ये व्यवहार धर्म। तो सारी गली में सब घर के पर खीर बनाई थी। उसके घर पर तो आटा ही नहीं था तो खीर कैसे बनाई। तो सब छोटे छोटे लड़के घूमते थे, रंग खेलते थे, उसमें वो सब पूछते थे तेरे घर पर क्या बनाया, तो खीर पूरी बनाया। वो बोला ये उसके घर पर तो कुछ नहीं था। तो बच्चा घर पर बैठकर रोने लगा। माँ बोली कि क्यों रोता है, तो मुझे खीर पूरी खाना है। इस शब्द, बच्चा का शब्द मां को बहुत चोट कर गया। सोचने लगी कि मेरे घर में तो आटा भी नहीं है, तो मैं बच्चा को खीर कैसे बना दूं। वो भी उसी साथ बैठकर रोने लगी। पाड़ोसी धर्म, पाड़ोस में रहने वाला, सहयोगी होने वाला, थोड़ा ध्यान रखने वाला, दूसरों का ध्यान रखना। तो दोनों रोते थे मां बेटा। बाजू वाले घर ने देखा कि क्यों रो रहा है, आई बाई क्यों रो रहा है। तो माई बोली कि उसको खीर खाना है, तो मैं कैसे बनाऊं, मेरे घर में तो कोई व्यवस्था सुविधा कुछ नहीं है, तो उसमें क्या रोना है, चल मैं देती हूं। एक ने चावल दिया, एक ने दूध दिया, एक ने साकर दिया, बनाओ खीर। सब जो सामान चाहता थे वो सामान बाजू वाले लोगों ने उसको दे दिया, बनाओ। वो भाव से बनाई, और खीर खाने का भाव भी था, और खीर के लिए रो रहा था। मिली, बनाई, भाव से बनाई माँ ने, और थाली में उसको ठंडी करने के लिए दिया कि बैठ, ये ठंडा होने पर खाना। वो पानी भरने के लिए बाई लगी। वो बैठा था थाली सामने, कोई संत, कोई मुनि, सुपात्र मुनि आए। घर खुला था, अंदर प्रवेश किया, देखा तो कि कोई नहीं है, तो वापस लौटा। तो बच्चा बोला कि आप क्या मांग चाहते हैं, तो कि मैं तो भिक्षा के लिए आया हूं। तो है नहीं खीर, लो। कैसा भाव, खीर की थाली पर बैठा था, ठंडी होने पर खाने का भाव रखता था। लो आखिर, तो थाली में लकीर किया कि आधी देना आधी रखना। लिक्विड में लकीर रहती है, हाँ पकवान बनाया तो रहता है, कोई दूसरी मिठाई ऐसी बनाया तो रहता। ये तो लिक्विड, लकीर किया कि आधी देना आधी रखना। उठाई थाली, मुनि ने पात्र रखा। जैसे थाली थोड़ी सी टेढ़ी कर दिया, सारी खीर पात्र में चल गई।
अर्धी रखना मांगता था, सारी चली गई। सारी चली गई तो उसको दुख नहीं हुआ। देखो ये दान की विशेषता अभी मैं दिखाता हूं, बराबर सुनना। खीर खाने के लिए कज्जा किया, खीर आई, खीर खाने को तैयार था, ठंडी होने पर खाना, निमित्त आने पर ठंडा रहना। अपने सामने कोई भी निमित्त आए तो ठंडा रहना, तो अपना काम होगा, तो पुण्य होगा। क्रोध का निमित्त आया, क्रोध हमारा ठंडा हुआ तो आपको पुण्य होगा, सचमुच पुण्य होगा। ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ, ये चारों कषाय अपने जीवन में भाव प्राण की हिंसा क्षण क्षण पर उसी से हो रही है। भाव प्राण की हिंसा जीव को जो हो रही है वो क्रोध, मान, माया, लोभ से हो रही। वो जो व्यक्ति उस समय पर ठंडा रहा तो क्या दान हुआ? क्या दान हुआ? अभयदान। कैसा दान? व्यक्ति के भीतर में क्रोध नहीं हुआ तो अभयदान किसका? व्यक्ति का नहीं, बाहर के जीवों के नहीं, भाव प्राण की दया। कैसा दान हुआ? कितना जबरदस्त काम किया आपने। क्रोध का निमित्त आया और आप ठंडा रहे, आपको फील नहीं हुआ, उस समय पर आपकी भाव प्राण की आपने रक्षा किया और उस सामने वाला जीवों की द्रव्य रक्षा हुई, आपको द्रव्य पुण्य भी हुआ और भाव प्राण की दया। आपका जीवन में वो काम कैसा करेगा? कैसी अवस्था होगी आपकी? भाव प्राण की दया, भाव प्राण की रक्षा हो गई, आपके भीतर में श्रद्धा, ज्ञान। इस समय पर जो व्यक्ति ज्यादा समय तक ऐसी अवस्था में ठहर गया तो क्या होता है? सम्यक दर्शन दूर, ठंडा रहना, निमित्त आने पर ठंडा रहना, बावरा नहीं होना। वो होगा तो भाव प्राण की क्षण क्षण पर, भाव प्राण की हिंसा क्षण क्षण पर हो रही। कैसे? तो के कषायों से निमित्त को अधीन हुआ, कोई भी निमित्त को, तभी अपना भाव प्राण की हिंसा होती है। वो बच्चा दे दिया, फिर मुनि चले गए, भीतर में भाव नहीं बिगड़ा। रखने का भाव था, रहा नहीं, भाव नहीं बिगड़ा। भाव नहीं बिगड़ा तो दान का गुणाकार होता है। और देने के बाद भी भाव बिगड़ जाता है लोगों का कि बहुत उतावलापना हो गया, जरूर नहीं थी, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अपने मन में व्यक्ति नेगेटिव ज्यादा थिंकिंग होता है। कोई भी घटना घटती है, निमित्त आता है तो व्यक्ति को नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा से ज्यादा होता है। उसमें अपनी सारी ओर से सभी प्रकार से अपने नुकसान ही नुकसान होता है। मुनि चला गया, थाली खाली हो गई, लेकिन थाली में थोड़ी थोड़ी खीर चिपकी थी, वो चाटने लगा। उसको खाने का जो भाव था, वो थाली में थोड़ी थोड़ी थी, वो चाट लिया, उसका भाव पूरा हो गया। खाने का भाव था वो पूरा हो गया। देने पर कोई शोक नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, भीतर में ऐसा नहीं हुआ कि कहां से आए वो लोग, कौन था, कैसा था। वो तो एक संत, कौन क्या नियम कैसा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उसके भाव में कोई विपरीतता नहीं आई। भाव उसका बहुत बढ़िया हुआ, देने पर बहुत खुशी हुई। थाली चाटता था, माई पानी निकला, थाली खाली देखी, बेटा फिर खा लिया। तो वे मां, कोई संत आया था, उस संत आया था भिक्षा के लिए, तो मैं उसको दे दिया। तो देखो अभी मां क्या दान का अनुमोदना कैसे होती है? दान करना, कराना और अनुमोदना। मानते हैं कि धर्म करना, कराना, अनुमोदना, कर्म करना, कराना, अनुमोदना, पुण्य भी करना, सभी में अनुमोदना आपकी होती है। धर्म में कैसी होती है? अनुमोदना। तो मां ने बोल दिया, उसने तो जो कट्टांगाटी बोल दिया, ये संत आए थे, मैंने उसको दे दिया।
तो माँ ऐसी भी बोल सकती कि तू दानेश्वर का दीकरा कहां से हो गया है, भीख मांग कर खड़ा किया। लेकिन माँ ऐसी नहीं बोली। जो ऐसी बोलती थी तो बेटा का भाव भी बिगड़ जाता, उसका तो बिगड़ा ही हुआ। ऐसी भीतर में विपरीत अवस्था होती तब व्यक्ति इस शब्द बोलता, आवेश में ही व्यक्ति विपरीतता खड़ी कर देता। बहुत अच्छा किया, मां ने अनुमोदना की। मां ने देखा नहीं था कि कौन आया कैसा, मां ने बोला कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कैसी अवस्था में खीर हुई, कैसी भावना थी, और ऐसा अकस्मात, कैसा अकस्मात मुनि आ गए, उसको दे दिया। माँ और बेटा दोनों का भाव नहीं बिगड़ा, बेटा ने दिया और माँ ने अनुमोदना किया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया। समय तो बढ़ता है, तेज धार से चलता है। वो लड़का की उम्र 1500 साल की हुई तो कुछ उसको दर्द हुआ, पेट में कुछ दर्द हुआ। वो दर्द होने से वो बहुत इलाज तो क्या करवाए, कोई साधन सुविधा तो उपचार किया, कोई पड़ोसी लोग ने उपचार किया, लेकिन उसी से वो दर्द बैठा नहीं, शांत नहीं हुआ। इतनी उम्र पर उसका वहां पर आयु पूरा हो गया। समय जाने पर राजगृह नगर गौभद्र सेठ भद्रा माता, वो कहां पहुंचा, वो जी कहां पहुंचा, नगर सेठ गौभद्र सेठ राजगृह नगर का और भद्रा माता, वहां वो जीव पहुंच गया। कैसा है, पुण्य कहां ले जाता है, पाप कहां ले जाता है। पुण्य और पाप में गति है, जीव को ले जाता है, उठाकर ले जाता है। नहीं जाना है तो भी ले जाता है। जब बोधि हुआ तो बोलता कि मोक्ष नहीं चाहता, तो बोलता कि मैं आना ही चाहता हूं। ऐसे व्यक्ति के बैलेंस में जब मिथ्यात्व है और व्यक्ति के भीतर में ऐसा दर्शन मुंह तीव्र है, तहां तक बोलता है कि मुझे अशुभ गति में नहीं जाना। वो बोलो कि हम ले जाएंगे, वहां पहुंचाएंगे आपको। वो बच्चा का जीव वहां पहुंच गया, शालीभद्र। ये बच्चा की उम्र बड़ी हुई थोड़ी, कोई ऐसा ऑस्ट्रेलिया आया उसके पास, माने तो देखो आपकी चिंता क्या होती है, जब बच्चा होता है तो भी चिंता होती, नहीं होता है तो चिंता होती। आंगनिकों को व्यक्ति ने दिखाया कि बड़ा होने पर सर्व त्याग के मार्ग पर चला जाएगा, तो माता को अच्छा नहीं लगा। देखो मोह, ये मोह, ये राग। अब बोलते हैं मार्ग अच्छा है, चलना जैसा है, तो दूसरों को चलना जैसा है तो दूसरों को अच्छा है, मार्ग चलने जैसा है, तो हम क्यों कदम नहीं उठाते। हमारा कदम उठ गया तो हमारा काम हो जाएगा, और दूसरों के लिए बात जो आप करेंगे तो दूसरा करे या न करे, लेकिन अपने भीतर में जो ऐसी अवस्था हुई, भाव बढ़ गया, तो अपना कदम उठ जाना चाहिए। तो मां समय आने पर गौभद्र सेठ ने मुनि जीवन स्वीकारा। एक समय था, 4 वर्ण, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष गृहस्थाश्रम, 25 वर्ष वानप्रस्थ, 25 वर्ष संन्यास। वानप्रस्थ जब 50 साल हो जाता है तो वानप्रस्थ गृहस्थ धर्म में रहने पर भी उसकी दृष्टि जंगल की ओर रहती है, घर में रहने पर भी घर में नहीं है, जंगल में। ये 4 आश्रम। लेकिन भगवान महावीर ने निश्चित कर दिया कि शरीर आयु का कोई भरोसा नहीं, कोई भी अवस्था में साधना करनी हो तो हो सकती है। तो बच्चा, छोटा बच्चा भी अति मुक्त 9 साल की उम्र पर मुनि बना, और 9 साल की उम्र पर उसके भीतर में कैसी एक अवस्था हुई, कहां से कहां उसकी छलांग लगी, समय भाग रहा है।
गौभद्र सेठ ने मुनि जीवन सिखाया। माता भद्रा ने साली भद्र को प्रवृत्तियों से अलग रखा, व्यवहार व्यवसाय से अलग रखा। वो बाई कैसी विदुषी होगी, और उस समय पर वो विदेश में साथ उसका बिजनेस चलता था, सब कारभार वो संभालती थी। बेटा को तो डुबा दिया, 32 रानी, साली भद्र को 32 रानी। और ननन गौभद्र सेठ मुनि हुआ तो भी मुनि होने के बाद आयु पूरा हुआ, देवलोक में गया, वहां से रोज 99 पेटी। इसलिए आप लोग लगते हैं कि 99 पेटी मेरे घर पर आ जाओ, इसलिए लगते हैं। गन्ना साली भद्र की, तो गन्ना साली भद्र का त्याग तो उसको मुबारक क्या, रोज 99 पेटी आए। तो उसकी रानी आज पहना हुआ दागिना, दूसरे दिन दागिना नहीं पड़ते तो कपड़ा का क्या समझना, डाल देते, फेंक देते कुआं में। वो धन अभी भी राजगृह नगर की जमीन में गड्ढा हुआ पड़ा है, जमीन से निकलता है, जमीन में समा जाता है। वो साली भद्र एक सिर्फ निमित्त के साथ समय जा रहा है, ये बात अवसर आगे चलेगी। तो आप आपके जीवन में दान की विशेषता, दान की महिमा सुने, और आपका भीतर में, आपका हृदय से लोभ से भीतर से ऊपर उठेगा, और लोभ से जो व्यक्ति ऊपर उठेगा, और एक दान व्यक्ति के भीतर से जो होगा, जो हृदय से लोभ से व्यक्ति भीतर से ऊपर उठ गया तो तिजोरी का द्वार खुल जाएगा। और जो लोभ भीतर में पकड़ रखेगा तो कभी भी व्यक्ति को छूटना बहुत बहुत कठिन है। तो ये लोभ की प्रकृति को खत्म करने, लोभ को विजय पाने के लिए एक दान बहुत एक अच्छी चीज है। ऐसे क्रोध से, ऐसे मान से, एक एक कषायों को ऊपर उठने के लिए उपाय भी ज्ञानियों ने दिखाया है, लेकिन हम हमारी वर्तमान अवस्था में उपाय जो प्रैक्टिकल करें तो सचमुच एक एक कषायों से हम ऊपर उठ सकेंगे। तो अपनी वर्तमान अवस्था कैसे होना, और कैसे आपके दान धर्म में आपकी उदारता ऐसी हो और निष्काम। देखो ये साली भद्र आत्मा कैसे हुई, मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, इस सभी से दे दिया भी, अंदर में दुख नहीं, तभी वो पुण्य कैसा इकट्ठा हो गया। करने का इरादा नहीं था उसको, और देने से क्या होता है लाभ वो भी उसको, आपको सभी को मालूम है, आपको तो सभी को मालूम है, आपका छोटा बच्चा को भी मालूम होगा। लेकिन जब मौका आता है तब मन क्या बोलता है, मन बोलता तो ऐसा तो कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपका मन आपके साथ बात करने लग जाता है, और समय पर आपको मन कैसा बना देता है, मन की सारी अवस्था कैसी हो जाती है, मन को पकड़ लेता है प्रकृति, तब व्यक्ति की ऐसी अवस्था हो जाती है। अभी साली भद्र की क्या अवस्था है, ये तो सब पुण्य से मिला, लेकिन अभी तो परमात्मा की शरणों पर जाना है। ऐसी उसके भीतर में कैसे भावना होगी, कैसे एक निमित्त पाकर व्यक्ति के भीतर में कैसी छलांग लगती है, अपने सामने भी बहुत बहुत निमित्त अनुकूल प्रतिकूल आता है। व्यक्ति जो जागेगा तो अपनी भी छलांग लग जाएगी, और हम भी स्वभाव तक पहुंच जाएंगे। तो ये दानशील तप और भावना, ये धर्म, इस स्वभाव धर्म को प्राप्त करने के लिए सभी जीवों सद्भागी हो। 5 मिनट ध्यान करें। आंख बंद, मुंह बंद, कमर और गर्दन से चढ़ा बैठे, सहज चलता हुआ श्वासोच्छ्वास को साक्षी भाव से देखने का प्रयास। श्वास लेते समय नासिका के द्वार पर ठंडा महसूस होना, श्वास छोड़ते समय नरम महसूस होना। मन भूल भाव में चला जाए तो पूर्ण श्वास, दीर्घ श्वास। 1 2 3 श्वास लेते ही मन वापस आ जाएगा। सावधानी से काम करें, सजागता से काम करें।
नमो वियंता उपास 1 2 3 4 5 6 7 ઉપવાસ આત્માના હિત માટે, શ્રેય માટે, કલ્યાણ માટે, અનંતકાળના સેનાના ભાવ કોઈ આત્માનું સકળ હરિત પ્રત્યેનું રક્ષણ કરવાને માટે 6 માં 1 7 ઉપવાસ દિવ્યંગથી આરંભ થા असरं खायं सायं धावनं सहस्रावनं अपार। तपस्या करने वाले को धन्यवाद। अभी एकासन आमेलन वियंग्यारं लक्षासन खायं सायं मलयालम रुच्चारण अपार। एकासन वियंग्यारं लक्षासन खायं सायं धावनं अपार। विशेष भाव है। ओके। आवतीकाल संवत्सरी महापर्व, उसमें सब में अपना व्याख्यान और साथ में हमारे गुरुदेव की जन्म जयंती और साथ में आलोचना। और सुबह में अपना रहेगा 9 बजे अपना जो समय है वो समय से शुरू होगा। फिर आप लोगों की जितनी ठीकता होगी इतना आगे काम चलेगा। तो कल संवत्सरी महापर्व और हमारे गुरुदेव का जन्म जयंती और आलोचना। तो ये कल और शाम का प्रतिक्रमण 6:15 बजे से शाम को यहाँ हॉल में प्रतिक्रमण। तो ऐसे प्रतिक्रमण का जो चलता है यहाँ हॉल में शाम को, ऐसे आप सभी को विदित हो। चरारी मलन विन्दामलन दामलन सौमलन केवली गरंदो भूमलन रारी लोदमारिंदालुदमांदालु साहुलुदमा चलारी शरणं नव्यामि अरियंदा शरणं नव्यामि सुधा शरणं नव्यामि साहु शरणं नव्यामि केवली चलंदं धमं शरणं नव्यामि चारमलिंगारत्तं यार शरणं सागरमानलदे सकलकर्मणियन् मोक्षदनां सुखलिवनन्द भावगरी जीवनवायुदरीं निवाय संसारमायि शरणदा अगर शरण नहीं को जय नरनारायण अक्षय जल बद हो अमृत बसे लौकितना बंदा श्री गुरु गौतम समरिये मन वंचित फलदाता भावे भावन भाविये भावे दीजे दान भावे कर्माराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्माण इकुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्यामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पदास्वामि मध्ये नमः तिभूतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्यामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पदास्वामि मध्ये नमः तिभूतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्यामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पदास्वामि मध्ये नमः महावीर स्वामी भगवान की जय। सदगुरु देव की जय।